प्रिय दोस्तों, किसी कवि ने क्या खूब कहा है, नारी नहीं नौरंगी, नौरंगी नहीं सब रंगी, ढके तो सब करुमा, नहीं तो पूरी नंगी की नंगी है। आज की यह कहानी त्रिया चरित्र की कहानी है। जो भी माताएं बहनें इस कहानी को सुन रही हैं, वे अपने ऊपर ना लें, क्योंकि समाज में कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जो सुशील और धार्मिक और पवित्र स्त्रियों को भी बदनाम कर देती हैं। उन्हीं स्त्रियों के ऊपर यह कहानी है। तो माताओं, बहनों और भाइयों से यह निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा। जो भी इस कहानी को पूरा सुन लेता है, वे अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धर्मात्मा राजा रहा करता था। उसके न्याय के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। उस राजा का एक बड़ा ही सुंदर और सुशील पुत्र था। उसकी आयु अभी सिर्फ 12 वर्ष की थी। वह अभी शिक्षा ग्रहण करने जाता था। धीरे धीरे राजा बूढ़ा होने लगा और उसका पुत्र भी 16 वर्ष का हो गया। तब राजा ने मन में विचार किया कि मैं अपने पुत्र का विवाह कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। इसलिए अपने पुत्र का विवाह करके मैं इसे राजा बना दूंगा। राजा ने यह विचार करके अपने पुत्र का विवाह कर दिया। पुराने समय में राजाओं महाराजाओं की कई कई शादियां हुआ करती थी, इसलिए राजा ने अपने पुत्र के 7 विवाह कर दिए। अभी राजा के पुत्र की शिक्षा भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वह रोज गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए जाया करता था। एक दिन वह राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर विद्या ग्रहण के लिए अपने गुरु के पास जा रहा था। तभी उसे रास्ते में कुएं के पास बैठी एक पनिहारिन मिली। वह पनिहारिन बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। जब उसने राजकुमार को देखा तो कहा कि हे राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? तब राजकुमार ने उस पनिहारिन से कहा कि मैं गुरुकुल में गुरु के पास विद्या ग्रहण के लिए जा रहा हूँ। तब उस पनिहारिन ने राजकुमार से कहा कि तुमने कौन कौन सी विद्याएं ग्रहण की है? क्या तुमने त्रिया चरित्र की पढ़ाई की है? तब उस राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैंने त्रिया चरित्र की पढ़ाई नहीं की है। त्रिया चरित्र क्या होता है? तब उस पनिहारिन ने कहा कि अगर तुमने त्रिया चरित्र की पढ़ाई नहीं की तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तुम अपने गुरु के पास जाकर बोलना कि मुझे त्रिया चरित्र की पढ़ाई करनी है। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि त्रिया चरित्र क्या होती है। इतना कहकर वह पनिहारिन पानी लेकर उठकर चली जाती है। राजकुमार उस पनिहारिन की बातें सुनकर मन में विचार करने लगता है कि मैं अपने गुरु के पास जाकर आज त्रिया चरित्र के बारे में अवश्य पूछूंगा। राजकुमार अपने गुरु के पास पहुंचने के बाद गुरु को प्रणाम करके बोलता है कि गुरुदेव, मुझे त्रिया चरित्र की पढ़ाई करनी है। जब गुरु राजकुमार की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा, तुम्हें त्रिया चरित्र की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जो भी मनुष्य त्रिया चरित्र के बारे में जान लेता है, उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम इस चीज़ से दूर रहो। लेकिन राजकुमार अपने गुरु की बात नहीं मानता है और जिद करने लगता है। तब गुरु को विवश होकर उसे त्रिया चरित्र की शिक्षा देनी पड़ती है। त्रिया चरित्र पढ़ाते पढ़ाते गुरु को 1 वर्ष बीत जाते हैं और 1 वर्ष बीतने के बाद गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा, अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। गुरु की बातें सुनकर वह राजकुमार अपने गुरु को प्रणाम करके अपने घर जाने लगता है। तब गुरु उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने अपने जिद के कारण त्रिया चरित्र की पढ़ाई की। लेकिन इस पढ़ाई से तुम्हारे जान पे भी खतरा आ सकता है, इसलिए मैं तुम्हें यह गुटखा देता हूँ। इस गुटखा से तुम्हारी सुरक्षा होगी।
जब तुम घर पहुंच जाओगे तो रात्रि में 12 बजे के बाद अपने घर से निकल जाना और सीधे जंगल की तरफ पूरब दिशा में जाना। और पूरब दिशा में जाने के बाद तुम एक स्थान पे खड़े होकर अपने कान में यह गुटका लगा लेना। इस गुटका को लगाने के बाद तुम किसी को भी पहचान सकते हो, लेकिन कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, बाकी तुम स्वयं ही समझ जाओगे। गुरु के इतना कहने के बाद वह राजकुमार वहाँ से अपने राजमहल में लौट जाता है। राजमहल में आने के बाद वह राजकुमार विश्राम करने लगता है और रात्रि होने की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तो वह राजकुमार अपने राजमहल से निकलकर सीधे जंगल की तरफ जाता है और पूरब दिशा में जाने के बाद वह एक स्थान पे खड़े होकर अपने कान में उस गुटके को लगा लेता है। उस गुटके को लगाकर जब वह एक स्थान पे खड़ा था तो उसे वही पनिहारिन दिखाई देती है जिससे उसने त्रिया चरित्र की पढ़ाई करने के लिए कही थी। वह राजकुमार उस पनिहारिन को पहचान लेता है, लेकिन वह पनिहारिन उसे पहचान नहीं पाती है। जंगल में उसे अकेले जाता देख राजकुमार अपने मन में सोचता है कि चलो इस पनिहारिन का पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि यह पनिहारिन कहाँ जाती है। आगे आगे वह पनिहारिन जाने लगती है और उसकी नज़रों से बचकर वह राजकुमार उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वह पनिहारिन चलते चलते उस साधु के पास पहुंच जाती है जो जंगल में रहता है। वह साधु एक जादूगर था और उसके पास एक जादू की पोटली थी। जब वह पनिहारिन साधु के आश्रम के अंदर जाती है तो साधु को प्रणाम करके वहां बैठ जाती है। तब वह साधु उस पनिहारिन से कहने लगता है कि आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई। तब वह पनिहारिन कहती है कि स्वामी, मेरा गवना हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने आए हैं, इसलिए उन्हें सुलाते सुलाते मुझे आज काफ़ी देर हो गई और कल सुबह मैं उनके साथ अपने ससुराल चली जाऊंगी। तब वह साधु कहता है कि इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। तब वह पनिहारिन कहने लगती है कि नहीं स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं अपने पति के साथ जाना नहीं चाहती। तब उस साधु ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो यह चाकू लो और जाकर अपने पति का सिर काटकर मेरे पास ले आओ। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा और तुम्हें अपनी पत्नी बना लूँगा। इतना कहकर वह साधु अपने झोले में से एक चाकू निकालकर उस पनिहारिन को दे देता है। पनिहारिन उस चाकू को लेकर वहां से सीधे अपने घर के तरफ आने लगती है और वह राजकुमार यह सारा नज़ारा आश्रम के पीछे से छुपकर देख रहा था। अब राजकुमार भी उस पनिहारिन के पीछे पीछे उसके घर की तरफ आने लगता है। वह पनिहारिन अपने घर पे आती है और आकर अपने पति का सिर उसी चाकू से काट देती है और कटे हुए सिर को लेकर सीधे उस साधु के आश्रम की तरफ जाने लगती है। यह सारा नज़ारा देखते हुए राजकुमार चुपचाप उस पनिहारिन का पीछा करते रहता है। जब उस सिर को लेकर वह पनिहारिन उस साधु के आश्रम में पहुंचती है तो वह साधु कहता है कि हे दुष्ट स्त्री, मेरी नज़रों से दूर हो जा। जो तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी। जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए थे, 7 जीने मरने की कसमें खाई थी, तूने उसे मार दिया तो तू तो मुझे कभी भी धोखा दे सकती है। इतना कहकर उस साधु ने उसे लात मारी और कहा कि यहाँ से चली जा, नहीं तो इसी चाकू से मैं तेरा भी गला काट दूंगा। साधु की यह बात सुनकर वह पनिहारिन डर जाती है और मन में सोचने लगती है कि इसके कहने पे मैंने अपने पति का सिर काट दिया, इसने जो जो कहा मैंने वही किया और आज इसने मुझे धुतकार दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी। इतना सोचकर वह अपने पति का सिर उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगती है और जाकर वह सिर अपने पति के धड़ से जोड़ देती है और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगती है।
वह राजकुमार भी पनिहारिन के पीछे पीछे उसके घर के पास आकर छिपकर यह सारा नज़ारा देख रहा होता है। जैसे ही सुबह होती है वह पनिहारिन जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तब वह पनिहारिन कहती है कि किसी ने मेरे पति का सिर काट दिया है। अब पनिहारिन के रोने और चिल्लाने को देखकर गांव के लोग उसे सांत्वना देने लगते हैं और उसके पति की दाह संस्कार की तैयारियां होने लगती है। तब वह पनिहारिन गांव वालों से कहती है कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। पनिहारिन अपने पति के साथ शमशान घाट में जाने लगती है। वह राजकुमार भी उन सब के साथ शमशान घाट की तरफ जाता है। जब वह पनिहारिन अपने पति के साथ सती होने के लिए जाने लगती है तो वह राजकुमार कहता है कि तिरिया चरित्र जाने न कोई, कसम मार के सती होई। तब वह पनिहारिन कहती है कि राजकुमार, मैं जानती हूँ कि आप मुझे ही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ। लेकिन जब भी आपको चटाई पे बैठने की नौबत आए तो आप चटाई को झाड़ कर ही बैठना। तब वह राजकुमार कहता है कि मैं एक राजा हूँ और मुझे चटाई पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। तब वह पनिहारिन कहती है कि समय कब और कैसा आए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए जब भी आपको चटाई पे बैठने का मौका मिले तब आप चटाई को झाड़ के ही बैठना। तब वह राजकुमार कहता है कि ठीक है। इतना कहकर वह पनिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है और वह राजकुमार उन लोगों का दाह संस्कार करवाने के बाद अपने राजमहल लौट जाता है। पूरा दिन राजकुमार इसी घटना के बारे में सोचते रहता है और फिर से जब दूसरी रात आती है तो राजकुमार 12 बजने के बाद जब उसकी सभी पत्नियां सो जाती हैं तो वह जंगल की तरफ निकल जाता है और पूरब दिशा में जाकर वह अपने कान में गुटका लगाकर खड़ा हो जाता है। तभी राजकुमार देखता है कि उसकी 7 पत्नियां हाथ में भोजन का थाल लेकर आश्रम की तरफ जा रही हैं। राजकुमार भी उनके पीछे पीछे आश्रम की तरफ जाने लगता है। राजकुमार को जाते हुए सबसे छोटी रानी देख लेती है और कहती है कि अरे बालक, इतनी रात में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? अगर तुम खाली हो तो हमारी सहायता कर दो और हमारे थाल को हमारे साथ लेकर उस आश्रम तक चलो। इतना सुनकर राजकुमार उस थाल को अपने हाथ में ले लेता है और 7 रानियों के साथ उस आश्रम के तरफ जाने लगता है। जब 7 रानियां आश्रम के अंदर पहुंचती हैं तो साधु को प्रणाम करके बैठ जाती हैं। साधु जब उस लड़के को देखता है तो कहता है कि तुम्हारे साथ यह कौन है? तब 7 रानियां कहती हैं कि यह बालक जंगल में घूम रहा था तो हमने इसे कहा कि हमारे साथ चलो और हमारी सहायता कर दो, तो यह हमारे साथ आया है। स्वामी, इसे आज रात यहीं रहने दीजिए। तब साधु ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम इसकी ठहरने की व्यवस्था कर दो। तब साधु उस राजकुमार को लेकर एक कुटिया में गया। वहाँ पर एक चटाई बिछी हुई थी। उस शिष्य ने कहा कि आज आपको इसी चटाई पे सोना होगा। तब राजकुमार ने मन में विचार किया कि आज तो चटाई पे सोने की नौबत आ ही गई। और जैसे ही राजकुमार ने उस चटाई पे बैठना चाहा तभी उसे पनिहारिन की बात याद आ गई कि पनिहारिन ने कहा था कि जब भी चटाई पे बैठने की नौबत आए तो पहले उस चटाई को झाड़ लेना। जैसे ही राजकुमार ने उस चटाई को झाड़ने के लिए उठाया तो उसने देखा कि उस चटाई के नीचे एक भयानक कुआं था। जब राजकुमार ने उस कुएं में झांक कर देखा तो देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह कुआं नहीं, एक ऐसा कैदगाह था जिसमें बहुत सारे राजा महाराजा कैद हुए पड़े थे। साधु उन्हें पकड़कर उसी कुएं में डाल देता था और कैद कर लेता था। राजकुमार को एक राजा ने देखा तो पहचान लिया और कहने लगा कि अरे राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आपको भी वह साधु यहीं पे कैद करके डाल देगा।
और आप यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। इतना सुनकर वह राजकुमार उस आश्रम से, उस कुटिया से निकलकर भागने लगता है। लेकिन राजकुमार अपने कान में गुटका लगाना भूल गया था, क्योंकि जब वह उस कुटिया के अंदर घुसा था तो उसने अपने कान से वह गुटका निकाल दिया था, जिसकी वजह से उस राजा ने भी राजकुमार को पहचान लिया था। और भागते समय भी उसने अपने कान में गुटका नहीं लगाया था, जिसके कारण रानियों ने उसे देख लिया और उसे पहचान लिया और साधु से कहने लगी कि स्वामी, यह तो हमारे पति हैं और हमारे सारे भेद जान चुके हैं। अगर हम अपने घर जाएंगे तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। तब साधु ने कहा कि तुम सब क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। इतना सुनते ही सातों रानियां अपने पति के पीछे दौड़ने लगी, लेकिन राजकुमार इतना तेज भागे कि वह सीधे अपने महल के अंदर चले गए और सातों रानियां उन्हें पकड़ नहीं पाईं। जब राजकुमार को पकड़ने में वे असफल रहीं तो लौटकर उस साधु के पास पहुंच गई और सातों रानियां साधु से कहने लगी कि स्वामी, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पति अब महल के अंदर जा चुके हैं और जब हम महल में जाएंगे तो वे अवश्य ही हमें मृत्यु दंड दे देंगे। तब साधु ने सातों रानियों को एक जादुई कील दिया और कहा कि यह कील तुम बहला फुसलाकर अपने पति के सिर में ठोक देना। जैसे ही यह कील तुम अपने पति के सिर में ठोकोगी, वह एक भेड़ बन जाएगा और जैसे ही वह एक भेड़ बनेगा तुम लोग उसे मार देना। सातों रानियों ने वह कील अपने हाथ में लिया और उस कील को लेकर वे सीधे राजमहल के अंदर पहुंची और सबने मन में विचार किया कि राजकुमार सबसे ज़्यादा प्रेम छोटी रानी से करते हैं, तो उसे वह कील दे दिया और कहा कि यह कील तुम ही बहला फुसलाकर उस राजकुमार के सिर में ठोक सकती हो, क्योंकि वे तुम्हारी बात कभी नहीं टालते। सातों रानियां जब महल में आती हैं तो राजकुमार उन्हें महल के बाहर ही रोक देता है और कहने लगता है कि तुम सब वहीं रुक जाओ। तुम सब हमें छोड़कर और हमारे राज्य को छोड़कर उस साधु के पास क्यों जाती हो? आखिर उस साधु में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हें इतना सुख और वैभव प्राप्त है, फिर भी तुम उस साधु के पास जाती हो। इतना सुनकर सातों रानियां राजकुमार के चरणों में गिरकर रोने लगती है, विलाप करने लगती हैं और कहती हैं कि स्वामी, वह साधु एक जादूगर है और जादू से उसने हमें अपने वश में कर लिया है। इसीलिए हम सब उसके बहकावे में आकर उसके पास चली जाती हैं, लेकिन अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगी। और इतना कहकर सातों रानियां राजकुमार के पैरों में गिरकर रोने लगती है। वह राजकुमार अपनी छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे अपनी छोटी रानी के आंसू देखे नहीं जाते हैं और वह उन सबको माफ़ कर देता है और कहता है कि तुम सब अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो। सभी रानियां अपने अपने कक्ष में चली जाती हैं, लेकिन वह छोटी रानी उस राजकुमार के पास रुक जाती है, उसे बड़े प्रेम से भोजन कराती है और सुला देती है। और जैसे ही वह राजकुमार सो जाता है, वे 6 रानियां भी उसी कक्ष में आ जाती हैं। अब वह छोटी रानी उस जादुई कील को निकालती है और उस राजकुमार के सिर में ठोक देती है। अब राजकुमार दर्द से छटपटाने लगता है और देखते ही देखते वह एक भेड़ बन जाता है। तब वह सातों रानियां मिलकर उसे पकड़ने लगती हैं ताकि वे उसे मार सके। राजकुमार अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे सातों रानियों से लड़ सके। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके खिड़की से छलांग लगा दी और भागता भागता अपने गुरु के पास पहुंच गया। जब वह अपने गुरु के पास पहुंचा तो अपने गुरु के पास जाते ही वह रोने लगा और सारी कहानी अपने गुरु को बतला दी और कहा कि गुरुदेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मेरी रानियों ने मेरे सिर में एक जादुई कील ठोक दिया है, जिसके कारण मैं भेड़ बन गया हूँ।
राजकुमार की बातें सुनकर उसके गुरु कहने लगे कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम यह त्रिया चरित्र की पढ़ाई मत करो, इससे तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तब राजकुमार कहने लगा कि आप मेरी भूल को क्षमा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, क्योंकि एक शिष्य के प्राणों की रक्षा करना हर गुरु का कर्तव्य होता है। तब उसके गुरु उस कील को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि यह एक जादुई कील है और यह पूरा प्रदेश ही उस साधु के जादू के घेरे में आता है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बस इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें एक तोता बना सकता हूँ और यहाँ से दूर एक सुखपाल राजा का राज्य है जहाँ पे उस साधु का जादू नहीं चलता, इसलिए तुम वहाँ सुखपाल राजा के राज्य में जाकर रहो। वहाँ पे तुम निश्चिंत होकर रह सकते हो और वहाँ वह साधु और वह रानियाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इतना कहकर राजकुमार के गुरु ने उसे एक तोता बना दिया और राजकुमार उड़ता हुआ सुखपाल राजा के राज्य में पहुँच गया। वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे तोते रहा करते थे। राजकुमार भी उन्हीं सब के साथ वहाँ जाकर रहने लगा। इधर जब सातों रानियों को राजकुमार नहीं मिला तो वे दौड़ी दौड़ी उसी साधु के पास पहुंची और कहने लगी कि स्वामी, राजकुमार तो हमारे हाथों से निकल गया है, आप अपनी जादुई पोटली निकालिए और हमें देखकर बताइए कि वह राजकुमार अभी कहाँ है। रानियों की बात सुनकर साधु ने वह जादुई पोटली निकाली और उसमें देख के बताया कि वह राजकुमार अब एक तोता बन चुका है और सुखपाल राजा के राज्य में जाके रह रहा है। वहाँ मेरा जादू काम नहीं करता, इसलिए तुम सब अपनी महल में जाओ और जाकर यह घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। साधु की बात सुनकर सभी रानियां अपने महल में लौट जाती हैं और प्रातःकाल होते ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी जाती है कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़ के लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के इनाम दिए जाएंगे। अब सभी बहेलिए तोते पकड़ने के लिए चारों तरफ दौड़ पड़ते हैं और तोता पकड़ पकड़ के लाने लगते हैं। रानियां जिससे भी तोता लेती उसे 5 सोने के सिक्के देती और उन तोते को मार दिया करती थी। एक दिन एक बहेलिया राजा सुखपाल के राज्य में तोता पकड़ने के लिए जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जिस पेड़ पर वह राजकुमार तोता बनकर रहा करता था। उस पेड़ पे बहुत सारे तोते रहा करते थे। जब बहेलिये ने इतने सारे तोते को एक साथ देखा तो उन्हें पकड़ने का विचार बनाने लगा। जब सारे तोते उड़कर दाने की तलाश में चले गए तो उस बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर चाकू से उस पेड़ में कट लगा दिया, क्योंकि वह गोंद का पेड़ था और कट लगाने से उस पेड़ में से गोंद टपकने लगा। ऐसा कहकर वह बहेलिया वहीं पे छुपकर इंतजार करने लगा। जब सारे तोते लौट कर आए तो उस गोंद से चिपक गए और बहुत ही छटपटाने लगे। तब राजकुमार तोता से पूछने लगे कि गुरुदेव, अब आप ही इस समस्या से हमें बचा सकते हैं, क्योंकि आप तो बहुत ज्ञानी हैं और आपको हमने अपना गुरु माना है और हमें इस समस्या से सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। सभी तोते की बात सुनकर राजकुमार ने एक योजना बनाई और तोते से कहा कि तुम सभी उल्टा लटक जाओ और जब वह बहेलिया तुम्हें उतारने के लिए आएगा तो तुम्हें मरा हुआ समझकर वह नीचे फेंकेगा, तब तुम सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोते ने ऐसा ही किया। वे सभी उल्टा लटक गए। जब उन्हें बहेलिया पकड़ने के लिए आया तो सोचने लगा कि यह सब क्या हो गया, ये तो सारे तोते मर चुके हैं, अब मैं इनका क्या करूँगा। चलो इन्हें इस पेड़ से उतार कर नीचे फेंक देता हूँ। जैसे ही बहेलिया तोतों को उतार कर फेंकता गया सभी तोते उड़ते गए। जब बहेलिये ने नीचे देखा तो मन में सोचने लगा कि सभी तोते ने मुझसे छल किया है। अब एक ही तोता पेड़ पे बच गया था जो राजकुमार था। बहेलिया ने उस तोते को उतारा लेकिन नीचे नहीं फेंका और उसे अपने पिंजरे में डाल लिया
और लेकर रानी के महल के तरफ जाने लगा। रास्ते में राजकुमार तोते ने पूछा कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो। तब उस बहेलिये ने कहा कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास लेके जा रहा हूँ। तुम्हें बेचकर मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। तब राजकुमार ने कहा कि अगर मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिलवाऊं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तब बहेलिये ने कहा मुझे तो सिर्फ बेचने से मतलब है, लेकिन तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के दिलवाओगे कैसे। तब राजकुमार ने कहा कि सुखपाल राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, उस मेले में तुम मुझे लेकर चलो। मैं अपना मोल स्वयं बताऊंगा और मैं अपना मोल 5000 सोने के सिक्के रखूंगा। जो भी मुझे खरीदेगा तुम्हें 5000 सोने के सिक्के देगा और इस तरीके से तुम धनवान बन जाओगे। तोते की बात सुनकर उस बहेलिये के मन में लालच आ गया और वह राजकुमार तोते को लेकर सुखपाल राजा के राज्य में चला गया, जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा था। उस मेले का एक नियम था कि जिस किसी दुकानदार का भी कोई सामान बच जाता उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे। दिन भर मेला लगा रहा, सभी लोग मेले में घूम रहे थे और जो भी उस तोते के पास जाता उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाता। जो भी बहेलिया से उसकी दाम पूछता तो बहेलिया उनसे कहता था कि यह तोता अपना दाम स्वयं बताएगा और तोता अपना दाम 5000 सोने के सिक्के बताता, जिसके कारण कोई भी उसे नहीं खरीदता था। जब सारे लोग मेले में से अपना दुकान लेकर चले गए तो वह बहेलिया वहीं पे बैठा हुआ था। राजा यह सब अपने छत से देख रहे थे। राजा ने अपने सैनिकों को मेले में भेजा और पता करवाया तो सैनिकों ने आकर राजा को बताया कि उस बहेलिये के पास एक ऐसा तोता है जो अपना मूल्य 5000 सोने के सिक्के बता रहा है, जिसके कारण उसका तोता नहीं बिका है, इसीलिए वह अभी तक इसी मेले में बैठा हुआ है। सैनिकों की बात सुनकर राजा स्वयं मेले में गए और उस बहेलिये से उस तोते का दाम पूछा। तब बहेलिये ने कहा कि महाराज, यह तोता स्वयं अपना मूल्य बताएगा। तब तोते ने अपना मूल्य 5000 सोने का सिक्के बताया। तब राजा ने 5000 सोने के सिक्के देकर उस तोते को खरीद लिया। अब तोता राजा से ज्ञान की बातें करने लगा। मीठी मीठी बातें करता हुआ वह रथ में बैठकर राजा के साथ राजमहल में गया। राजा ने उस तोते को अपने कमरे में ही टांग दिया। जैसे ही प्रातः काल होती वह तोता राजा से राम राम कहा करता था। उसे अच्छे अच्छे भजन और भगवान का संगीत सुनाया करता था और राजा पे जब भी कोई संकट आने वाला होता तो वह तोता उन्हें आगाह कर दिया करता था। यह सब बातें राजा को बहुत अच्छी लगती थी और वह तोता से बहुत प्रेम करने लगा था। जब राजा की रानियों को इस बात का पता लगा कि राजा एक बोलने वाला तोता लेकर आए हैं तो उन्होंने राजा के पास संदेशा भिजवाया कि उस तोते को हमारे पास भी भेज दीजिए। तब राजा ने सैनिकों के हाथों उस तोते को रानियों के पास भेज दिया। अब तोता रानियों से भी प्रेम भरी बातें करता, उन्हें ज्ञान की बातें बताता था, जिससे सभी रानियां भी तोते से प्रेम करने लगी। उस राजा की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। रानियों ने उस तोते को अपनी पुत्री को सौंप दिया और कहा कि पुत्री, इस तोते की देखभाल अब तुम्हें ही करनी है। इसे समय पे नहलाना, धुलाना और इससे भोजन करा देना। जब राजकुमारी उस तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि इस तोते के सिर में एक कील गड़ा हुआ है और उस कील को निकाल दिया, जिसके बाद वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। तोते को राजकुमार बनता हुआ देखकर वह राजकुमारी डर गई। तब तोते राजकुमार ने कहा कि आप डरे नहीं, इस कील को मेरे सिर में वापस से लगा दे। मैं बस बाकी की सारी बात आपको रात्रि में बताऊंगा। तब उस राजकुमारी ने उस जादुई कील को फिर से राजकुमार के सिर में गाड़ दिया और वह राजकुमार फिर से एक तोता बन गया। जब रात हुई तो वह राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में चली गई
और दरवाजा को बंद करके उस तोते के सिर से उस जादुई कील को निकाल दिया। तब वह तोता फिर से राजकुमार बन गया और उस राजकुमारी को पूरी कहानी बतला दी। राजकुमार की सारी बातें सुनकर राजकुमारी को उससे लगाव होने लगा। अब वह राजकुमारी रोज ही उस तोते को अपने कक्ष में लेकर चली जाती और उसके सिर से उस जादुई कील को निकाल देती, जिससे वह तोता राजकुमार बन जाता और पूरी रात वह राजकुमारी के साथ ही रहा करता था। अब राजकुमारी को धीरे धीरे उस तोते राजकुमार से प्रेम होने लगा। एक दिन की बात है कि वे सभी रानियां बहुत सारे तोते पकड़ पकड़ कर मार रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें अपना पति तोता नहीं मिला था, जिससे परेशान होकर वह साधु के पास पहुंची और उससे कहने लगी कि स्वामी, अभी तक हमें हमारे पति नहीं मिले हैं। जब तक वे नहीं मिल जाते हम निश्चिंत होकर नहीं रह सकती। रानियों की बात सुनकर साधु ने अपनी जादुई पोटली निकाली और उसमें देखकर बताया कि तुम्हारा पति अभी तक सुखवाल राजा के राज्य में ही रह रहा है, वे उन्हीं के दरबार में रह रहा है। अब उस तोते को पकड़ने के लिए तुम लोगों को नृत्य सीखना होगा, क्योंकि सुखवाल राजा को नृत्य वादन बहुत पसंद है। तब सभी रानियों ने नृत्य सीखना शुरू कर दिया। इसी तरीके से कई महीने बीत गए। अब वह साधु तबला बजाता और वह रानियां नृत्य किया करती थी। एक दिन सभी रानियां और वह साधु सुखवाल राजा के राज्य में चले जाते हैं और आज्ञा लेकर राजा के दरबार में जाकर कहते हैं कि हम अपना नृत्य कला प्रदर्शन करना चाहते हैं। राजा को नृत्य बहुत पसंद था, इसलिए वे उन्हें नृत्य करने की आज्ञा दे देता है। तब वह सातों रानियां नृत्य करने लगती हैं और वह साधु तबला बजाता है। रात भर गाना बजाना चलता रहता है। उनके गाने और नृत्य की आवाज़ सुनकर वह तोता राजकुमार समझ जाता है कि वह साधु उन सातों रानियों को लेकर उसे पकड़ने के लिए आया है। जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कक्ष में जाती है और उसके सिर से उस जादुई कील को निकाल देती है, तब वह राजकुमार सारी बात उस राजकुमारी को बता देता है कि यह वही साधु है जिसके वजह से मैं तोता बना हूँ। वह नृत्य करके राजा को प्रसन्न करने के लिए आया है। जब राजा प्रसन्न हो जाएंगे तो वह इनाम में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। जब राजा आपसे तोता मांगने आएंगे तब आप तोता मत देना और राजा के जिद करने पे आप पिंजरा जमीन पे पटक देना। बाद में बचाव का रास्ता मैं स्वयं बना लूँगा। तोते की बात सुनकर राजकुमारी ने हाँ कर दी। जब प्रातः काल हुई तो राजा उनके नृत्य से प्रसन्न होकर उन्हें इनाम मांगने के लिए कहता है। तब वह साधु उस राजा से कहते हैं कि हमें इनाम में आपका वह तोता चाहिए जिसे आपने कुछ दिनों पहले ही खरीदा है। तब राजा अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि जाओ वह तोता लेकर आओ। सैनिक राजकुमारी के पास तोता मांगने के लिए जाता है, लेकिन राजकुमारी उस तोते को देने से मना कर देती हैं। तब राजा स्वयं उस तोते को मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन राजकुमारी राजा को भी तोता नहीं देती हैं। राजा के जिद करने पे राजकुमारी गुस्से में आकर उस पिंजरे को जमीन पे पटक देती है और वह पिंजरा टूट जाता है। तब वह तोता एक सरसों का दाना बन जाता है। तोते को सरसों का दाना बनते देख वह साधु एक कबूतर में बदल जाता है और उस सरसे को दाने को चुगने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कबूतर से बचकर वह सरसों का दाना नाली में गिर जाता है और पानी की धारा में बहने लगता है। पानी में बहने के कारण वह एक बाज बन जाता है और कबूतर पे झपट पड़ता है और कबूतर को मार देता है। जैसे ही बाज कबूतर पे हमला करता है उस साधु की मृत्यु हो जाती है। साधु को मारने के बाद वह राजकुमार फिर से तोता बन जाता है। तब राजकुमारी उसके सिर से उस जादुई कील को निकाल देती है। कील के निकलते ही वह तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। यह देख राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब राजकुमारी सारी बात
अपने पिता को बताती है। तब वह तोता राजकुमार उस राजा से कहने लगता है कि महाराज, मैं आपकी पुत्री से बहुत प्रेम करता हूँ और इससे विवाह करना चाहता हूँ। तब राजा अपनी पुत्री से पूछते हैं कि बेटी, क्या तुम भी इस राजकुमार से प्रेम करती हो? तब राजकुमारी हाँ में सिर हिला देती है और दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से हो जाता है। अब राजकुमार राजकुमारी को विदा करा के अपने राज्य में लेके चला जाता है और वहां पहुंचकर राजकुमार अपने सातों पत्नियों को सैनिकों को बोलकर बंदी गृह में डाल देता है और उस राजकुमारी के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से स्त्रियों ने उस राजकुमार के जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। तो आज के ज़माने में कोई भी भरोसे के लायक नहीं होता। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ मनुष्य अच्छे होते हैं तो कुछ मनुष्य बुरे भी होते हैं। उसी प्रकार से सभी स्त्रियां बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो सभी स्त्रियों के ऊपर लांछन लगा देती हैं। इसीलिए आपको किसी के ऊपर भी सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।